हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण डाक कर्मयोगी ट्रेनिंग के फाइनल टेस्ट के क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में। मैं पहले ही एक एपोलॉजी मांग लेता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी आंसर्स मिलेंगे उनमें से 85% के आंसर्स सही है। हालांकि आपको पास करने के लिए 60% चाहिए होता है, जो कि आपको सफिशिएंट से भी ज़्यादा इस वीडियो में मिल जाता है। प्रीवियस पेजेस के आंसर पहले ही इस चैनल में अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल को विजिट करके वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फाइनल टेस्ट की क्वेश्चन और आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एमसीडी, अर्थात एमसीडी की पूर्ण रूप क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2, एमआईएस अकाउंट इज ऑफ 5 years एंड कैन नॉट बी क्लोज्ड प्रीमैच्योरली। एमआईएस मतलब मंथली इनकम स्कीम, अर्थात एमआईएस खाता 5 वर्ष का होता है और इसे समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब है फॉल्स, अर्थात ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट टू ओपन ए एमआईएस अकाउंट जॉइंटली, अर्थात संयुक्त रूप से एमआईएस खाता खोलने के लिए अधिकतम राशि की सीमा क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ₹9 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, काइफा पिन पैड इज यूज्ड फॉर डैश, अर्थात काइफा पिन पैड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटरिंग पिन ऑफ एटीएम और डेबिट कार्ड, अर्थात एटीएम और डेबिट कार्ड का पिन दर्ज करना। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड क्लास मेल will be given air transmission only when necessary air surcharge has been paid for it, अर्थात द्वितीय श्रेणी की पत्र को तभी एयर ट्रांसमिशन किया जाता है जब एयर सरचार्ज का भुगतान किया गया है। इसका सही जवाब है ट्रू, अर्थात यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ मिनिमम अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ अकाउंट by the customer in any year, then how much will be default fee। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अर्थात यदि ग्राहक द्वारा किसी भी वर्ष पीपीएफ खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है तो डिफ़ॉल्ट शुल्क कितना होगा। इसका सही जवाब है ₹50 पर ईयर, अर्थात 50 रुपया प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, maximum amount that can be invested by an individual in SCSS scheme is rupees। SCSS मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अर्थात SCSS योजना में एक व्यक्ति द्वारा निवेश की जा सकते वाले अधिकतम राशि की रुपये डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ₹15 लाख, अर्थात 15 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, IPPB provide DLC facility for submitting जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, अर्थात IPPB जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए DLC सुविधा प्रदान करता है। इसका सही जवाब है ट्रू, अर्थात ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, BPM कैन अलाउ विड्रॉल अप टू ₹डैश विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम अकाउंट ऑफिस, अर्थात बीपीएम लेख्य कार्यालय से अनुमोदन लिए बिना कितने रुपए तक की निकासी की अनुमति दे सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ₹20,000, अर्थात 20,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर एनरोलमेंट इन अटल पेंशन योजना, अर्थात अटल पेंशन योजना में नामकरण के लिए अधिकतम आयु क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 40 years, अर्थात 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन ए फाइनेंशियल ईयर इन पीपीएफ अकाउंट, अर्थात पीपीएफ खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि निवेश की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 लाख, अर्थात 1,50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एन आरडी अकाउंट
extended for another 5 years can be closed prematurely। अर्थात 5 साल के लिए विस्तारित किए गए आरडी खाते के समय से पहले कब बंद किया जा सकता है? इसका सही जवाब है एट एनी टाइम ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, अर्थात विस्तारित अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, which option in RICT device is used to pay premium of PLI RPLI, अर्थात PLI RPLI के प्रीमियम के भुगतान करने के लिए RICT डिवाइस के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रीमियम कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट परसेंट आउट ऑफ फॉलोइंग्स फर्स्ट सर्वाइवल बेनिफिट इज गिवन इन सुमंगल प्लान ऑफ PLI, अर्थात PLI की सुमंगल योजना में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत राशि प्रथम सर्वाइवल बेनिफिट के रुपए में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20%। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ VP आर्टिकल VPMO बुकिंग इज टू बी डन इन व्हिच ऐप, अर्थात यदि कोई VP आर्टिकल की डिलीवरी हुई है तो VPMO की बुकिंग के लिए किस ऐप में जाना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी डेमो बुकिंग। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन एन RD अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमैच्योरली, अर्थात RD खाता समय से पहले कब बंद किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आफ्टर 3 years, अर्थात 3 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, इन डैश स्कीम कस्टमर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी व्हेनेवर ही और शी वांट्स, अर्थात किस योजना में ग्राहक जब चाहे पैसा जमा और निकल सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी SB। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम डैश नॉमिनीज कैन बी रजिस्टर्ड इन RD स्कीम, अर्थात RD योजना में अधिकतम कितने व्यक्ति नामांकित किए जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 19, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कस्टमर इन KVB अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अर्थात KVB खाते में ग्राहक द्वारा निवेश की गई हुई राशि के आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट दी गई है। KVB मतलब किसान विकास पत्र। इसका सही जवाब है ट्रू, अर्थात ये सही है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ डिलेड डिलीवरी ऑफ ए स्पीड पोस्ट पार्सल, अर्थात स्पीड पोस्ट पार्सल की देरी से डिलीवरी के संबंध में मुआवजे की क्या प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ₹1000 और डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज व्हिच एवर इज लेस, अर्थात 1000 रुपया या फिर स्पीड पोस्ट चार्ज के डबल जो भी कम है। क्वेश्चन 21, PLI सुविधा प्लान कैन बी कन्वर्टेड इन डैश प्लान, अर्थात PLI की सुविधा योजना के किस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी संतोष। क्वेश्चन 22, हाउ मच इंसेंटिव पर फॉर्म इज गिवन टू एम्प्लॉय ब्रिंगिंग द API एप्लीकेशन, अर्थात API आवेदन लाने वाले कर्मचारी के कितना प्रोत्साहन प्रतिफल दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ₹25 पर फॉर्म, अर्थात 25 रुपया प्रति फॉर्म। क्वेश्चन 23, व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट कोट ऑफ रिवाइवल अमाउंट इन लैप्स्ड PLI RPLI पॉलिसी, अर्थात लैप्स हो गई PLI RPLI पॉलिसी में रिवाइवल राशि की गणना के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कोट जनरेशन। क्वेश्चन 24, हाउ मच विल बी रिबेट ऑफ 10 months एडवांस डिपॉजिट फॉर RD अकाउंट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹2500, अर्थात 2500 रुपये के मूल वर्ग के RD खाते के लिए 10 महीने की अग्रिम जमा राशि के लिए कितनी छूट मिलेगी?
इसका आंसर है ऑप्शन ए ₹250 अर्थात 250 रुपया। क्वेश्चन 25, इफ अकाउंट होल्डर इज लिटरेट देन हाउ मेनी विटनेसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग नॉमिनेशन इन MIS स्कीम, अर्थात यदि खाता धारक साक्षर हो तो MIS योजना में नामांकन के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 विटनेसेस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 26, व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर RPLI, अर्थात RPLI के लिए बीमित राशि की अधिकतम सीमा क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए ₹10 लाख। क्वेश्चन नंबर 27, NSC अकाउंट कैन बी ओपनड बाय 3 एडल्ट्स जॉइंटली, अर्थात NSC खाता 3 वयस्क संयुक्त रूप से खोल सकते हैं। NSC मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका सही जवाब है फॉल्स, अर्थात ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर विथड्रॉइंग कैश बेस्ड ऑन आधार नंबर, अर्थात आधार नंबर के आधार पर नगद निकासी के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी AEPS। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अवेलिंग 15 ईयर सुमंगल प्लान, अर्थात 15 वर्षीय सुमंगल योजना की लाभ उठाने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 45 ईयर्स अर्थात 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग पेमेंट बैंक, अर्थात पेमेंट बैंक स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या है। इसका जवाब है ऑप्शन बी टू प्रोवाइड प्रीमियम सर्विस टू कस्टमर्स, अर्थात ग्राहकों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज रेट ऑफ TD कमीशन फॉर 3 ईयर TD अकाउंट, अर्थात 3 वर्ष की TD खाते के लिए TD कमीशन क्या दर की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1%। क्वेश्चन नंबर 32, वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज डैश, अर्थात डाक विभाग की वेबसाइट क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए www.indiapost.gov.in। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज यूज्ड टू सिलेक्ट एनी ऑप्शन थ्रू टच स्क्रीन इन MCD, अर्थात डैश का उपयोग MCD में टच स्क्रीन के माध्यम से किसी भी विकल्प का चयन करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टाइलस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अकाउंट इन ए डे इन BO, अर्थात BO में एक दिन में एक खाते में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ₹25,000। क्वेश्चन 36, चार्जेस ऑफ अनरजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्सल ऑफ 1000 ग्राम्स इस रुपीस डैश, अर्थात 1000 ग्राम के अपंजीकृत डोमेस्टिक पार्सल का शुल्क रुपये डैश है। इसका आंसर है 52। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैच्योरिटी एज फॉर ग्राम संतोष प्लान, अर्थात ग्राम संतोष योजना के लिए अधिकतम परिपक्वता आयु क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 60 ईयर्स। क्वेश्चन 38, which option is to be used in दर्पण डिवाइस फॉर रिसीविंग बैग सेंट बाय अकाउंट ऑफिस टू BO, अर्थात अकाउंट ऑफिस द्वारा भेजी गई बैग की दर्पण डिवाइस में रिसीव करने के लिए कौन सा विकल्प का चयन करना होगा। इसका जवाब है ऑप्शन ए बैग ओपन इन डेल ऐप्स, अर्थात डेल ऐप्स में बैग ओपन विकल्प। क्वेश्चन 39, in SSYAC money has to be deposited for dash years from the date of account opening, अर्थात SSY खाते में खाता खोलने की तारीख से
10 वर्ष तक पैसा जमा करना होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी 15 वर्ष अर्थात 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 40, एट व्हाट परसेंटेज अमाउंट विल बी डिडक्टेड इफ एन SCSS अकाउंट इज क्लोज्ड ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 1.5 ईयर्स? अर्थात यदि कोई SCSS खाता 1.5 वर्ष पूरे होने के पर बंद किया जाता है तो कितने प्रतिशत पर राशि की कटौती जाएगी? इसका जवाब है ऑप्शन बी 1.5% अर्थात 1.5%। फाइनल में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस 6 क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके बता सकता है ताकि दूसरों लोगों को भी हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर्स भी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे पाए। होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।